नमस्कार आप सभी को। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हम लेक्चर्स मैं देने वाली हूँ वो है बीएससी होम साइंस पार्ट 3 के स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। जो हमारा टॉपिक है वो है महिला सशक्तिकरण। सिलेबस में जो आपका टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, उसके अंतर्गत जो हमें देखना है मुख्य रूप से वो देखना है कि महिलाओं से संबंधित जो है कानून कौन से हैं, मुख्य जो हमारा टॉपिक है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। तो हम शुरुआत इससे करेंगे कि सशक्तिकरण क्या होता है। महिला सशक्तिकरण की बात करने से पहले हम देखते हैं कि सशक्तिकरण का जो है वो अर्थ क्या है। तो सशक्तिकरण का अर्थ है कि व्यक्ति की वो क्षमता जिससे उसमें ये योग्यता आ जाए कि वो अपने निर्णय जो है वो स्वयं ले सके। इस तरीके से जो है वो व्यक्ति तैयार हो जाए कि उसमें ऐसी योग्यता विकसित हो जाए कि वो अपने बारे में निर्णय लेना है, आप उसे क्या करना है, किस तरह का जीवन जो है व्यतीत करना है, उस तरह की योग्यता जो है उसमें विकसित हो जाए। तो वो जो चीज़ है वो सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट जो है वो कहलाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। तो महिलाओं को इस प्रकार से तैयार करना या उनमें इस प्रकार से क्षमता जो है वो विकसित करना कि उनमें खुद को जो है वो सक्षम बनाने की एक योग्यता जो है वो विकसित हो जाए। वो किसी भी तरीके से जो है वो दूसरों पर आश्रित ना रहे, अपने निर्णय जो है वो लेने में वो सक्षम हो जाए। हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत महिला सशक्तिकरण की जो है वो बात की जा रही है कि महिलाएं जो हैं उनको सशक्त किया जाए। बहुत ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो है वो इस तरह की जो बात है वो चलती है या ये मुद्दा जो है उठता है। यहाँ हम देखें कि भारत के संदर्भ में, हमारे देश के संदर्भ में जो है वो महिला सशक्तिकरण जो है वो क्यों अनिवार्य है, क्यों ऐसा कारण है कि जिसके कारण जो है इस बात की आवश्यकता पड़ी कि महिलाओं को जो है वो सशक्त किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक समाज रहा है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है और उसके कारण जो है वो महिलाओं की स्थिति पर जो है वो कभी भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो एक सामाजिक संरचना के कारण या इस तरह के जो है वो एक सामाजिक जो रूढ़ियाँ रही हैं उसके कारण जो है वो महिलाओं को हमेशा जो है दोयम दर्जे का समझा गया। तो इस कारण जो है वो अब इस तरह की आवश्यकता जो है महसूस होती है कि महिलाएं जो हैं वो भी पुरुषों के बराबर ही हैं। दो जो हैं वो एक तरह से जो हम कहें कि किसी भी परिवार, किसी भी समाज जो है उसके दो वो पहिए हैं, तो उनको जो है वो उनका विकास भी जो है वो संतुलित रूप से हो या उनको जो है उतना ही अधिकार मिले कि वो भी परिवार में अपनी भूमिका जो है वो सही प्रकार से निभा सकें। तो इस कारण जो है वो महिला सशक्तिकरण की जो है वो आवश्यकता महसूस की गई। और हम यहाँ जो भी देख रहे हैं वो भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। तो हम यही बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की जो है वो आवश्यकता इस कारण जो है वो भारत में महसूस की गई। अब हम देखते हैं कि भारत में जो है वो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं जो हैं वो कौन सी हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत सारे जो है मुद्दे जो है वो उठते हैं, लेकिन हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से जो है तथ्य हैं या कौन सी बातें हैं जो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में जो है वो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो उसमें पहली जो है सामाजिक मापदंड। अब सामाजिक मापदंड जो हम बात कर रहे हैं कि शुरू से जो है वो भारत जो है वो एक पुरुष प्रधान देश रहा है। वहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि जैसे ही लड़के का जन्म होता है तो उसे जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। अभी हम वर्तमान की बात करें तो इस नज़रिए में या इस दृष्टिकोण में जो है वो परिवर्तन अवश्य आया है पूर्व की तुलना में, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं कि सामाजिक मापदंड के कारण आज भी जो है वो महिलाओं को शिक्षा की बात आए या रोजगार की बात आती है तो उन्हें जो है वो कई बार बाहर जाने से रोका जाता है
या इस तरह के रोज़गार यदि उन्हें कुछ करने हैं तो उसके लिए जो है वो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो वो जो है वो महिला को सशक्त करने के मार्ग में जो एक बाधा है। हम चाहते हैं कि महिला जो है वो शिक्षित हो, रोज़गार करे, अपने पैरों पर खड़ी हो। तो उसके मार्ग में जो है ये सामाजिक जो हमारी रूढ़ियाँ हैं या विचारधाराएं जो हैं वो कई बार जो है वो बाधा उत्पन्न करती है। दूसरी हम जो बात कर रहे हैं रूढ़िवादी विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधारा में जो हम बात कर रहे हैं कि जो लड़कों के लिए जो है वो उतनी पाबंदी नहीं है या पुरुषों के लिए, लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात आती है तो वो पाबंदी जो है वो उसकी सीमा जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हर जो महिलाएं हैं उनके बारे में समझा गया है कि उन्हें बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है या वो बहुत कमज़ोर होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि महिलाओं को जो है वो सुरक्षा की भी आवश्यकता है, लेकिन यदि परिवार जो है वो साथ देता है या इस तरीके से जो है उनकी इस रूढ़िवादी विचारधारा से निकलता है तो वो महिलाओं को जो है वो आगे सशक्त करने में जो है वो आगे भूमिका जो है वो निभा सकता है। तीसरा हम कहें इसमें मार्ग में जो बाधा है वो है कार्य क्षेत्र में शोषण। ये भी बहुत स्पष्ट है कि जब महिलाएं कार्य करने के लिए निकलती हैं तो परिवार के सदस्यों का एक जो है वो भय रहता है कि ऐसा ना हो कि महिलाएं जो है उनका जो है किसी तरह से जो है वो शोषण हो। क्योंकि ये वास्तविकता है कि जब महिलाएं कार्य करने के लिए निकलती हैं तो एक उनका शोषण होने की संभावना जो है वो हमेशा बनी रहती है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज में जो है वो पुरुष अभी भी जो है वो पूर्णतः ये स्वीकार नहीं कर पाता कि महिला जो है उसकी बॉस हो या महिला जो है उसके बिल्कुल साथ में जो है वो खड़ी रहे या उसके समान जो है वो कार्य करे। तो इस नाते जो है कहीं ना कहीं जो उसका शोषण की शुरुआत जो है वो हो जाती है। फिर है लैंगिक भेदभाव। ये भी एक तथ्य है कि जो हमने बात की कि रूढ़िवादी विचारधारा के कारण या हमेशा जो है वो पुरुष को सशक्त और महिला जो है उसको कमज़ोर माना जाता है। तो इसलिए इस जो हम जेंडर का जो भेदभाव करते हैं उसके आधार पर जो है वो महिलाओं को हमेशा जो है वो इस तरीके से कार्य करने से जो है वो उनमें योग्यता है, लेकिन फिर भी जो है उनको आगे बढ़ने से कई बार जो है वो रोक दिया जाता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि या परिवार के सदस्यों की लड़कों का बढ़ना या उन्हें जो उन पर पैसे खर्च करना जो है वो अनिवार्य है, जबकि लड़कियां जो है उन पर पैसे खर्च करना या उनको जो है वो बहुत पढ़ाना लिखाना जो है वो उतना अनिवार्य नहीं है। फिर ये भुगतान में असमानता, ये भी एक महिला के सशक्तिकरण में बाधा है। हम देखते हैं कि जब महिलाएं काम करने के लिए निकलती हैं तो कहीं ना कहीं जो है पुरुषों की तुलना में उन्हें मिलने वाला जो उनका जो उन्हें मिलता है पैसा वो कम जो है वो होता है। जैसे हम देखें जो मजदूर वर्ग है वो जब काम पे जाते हैं तो महिलाओं की मजदूरी जो है वो पुरुषों से कम होती है। वो समान जो है वो कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी मजदूरी जो है वो पुरुषों से कम रखी जाती है। तो ये जो है ये भी महिलाओं को सशक्त करने में एक जो है वो बाधा जो है उत्पन्न होती है। फिर अशिक्षा, अशिक्षा जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के सशक्तिकरण में। क्योंकि महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगी या कुछ जो कार्य वो करना चाहती हैं वो कार्य वो कर पाएंगी। तो सर्वप्रथम जो आवश्यक है कि महिलाएं जो है वो शिक्षा प्राप्त करें और शैक्षिक क्षेत्र में जो है वो आगे आए, तो उनका सशक्तिकरण जो है वो अनिवार्य रूप से जो है वो होना संभव हो पाएगा। फिर है बाल विवाह। बाल विवाह जो है हम देखते हैं कि अभी भी परिवार जो है वो चाहता है कि महिलाएं या जो लड़कियां हैं उनका विवाह जो है वो जल्दी कर दिया जाए। हम अपने राजस्थान की बात करें कि यहाँ पर जो है वो बाल विवाह की प्रथा अभी भी जो है वो देखी जाती है। जो एक कानूनी उम्र मानी गई है कि लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियां जो हैं वो 18 वर्ष। तो
18 वर्ष से कम उम्र में यदि विवाह होता है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। और हम देखते हैं कि अभी भी जो है वो बहुत छोटे छोटे बच्चों का जो विवाह तय जो है वो कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उनका विवाह हो जाता है तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बच पाती कि वो आगे जाकर जो है वो शिक्षा ले पाए या अपने लिए अपने पैरों पर जो है वो खड़ी हो पाए। उनका व्यक्तित्व ही जो इस प्रकार का नहीं बन पाता। विवाह होकर यदि वो चली जाती है उस परिवार में तो वो ना तो अधिकार ले पाती हैं, ना अपने बारे में कोई निर्णय, अपने बच्चों के बारे में निर्णय। अभी भी ये सब लेने के लिए उन्हें पुरुषों पर जो है वो निर्भर रहना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध। आज कल हम वर्तमान यदि संदर्भ में बात करें कि जब महिलाएं जो है वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ भी रही हैं, शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार भी कर रही हैं, लेकिन फिर जो है ये महिलाओं के प्रति अपराध की जो एक समस्या है वो हम आए दिन जो है वो पेपर में पढ़ते हैं। चाहे वो महिला हिंसा के संदर्भ में हो, चाहे वो यौन शोषण के से संबंधित हो, महिलाओं की तस्करी से संबंधित हो, इस तरह के कई प्रकार के अपराध जो है वो महिला के संदर्भ में जो है वो देखे जाते हैं। इस कारण जो है फिर एक महिला सशक्तिकरण में बाधा जो है उत्पन्न होती है, क्योंकि महिलाएं भयभीत हो जाती हैं। ये सब इस तरह का जो हम आए दिन देखते हैं एक तरह का वातावरण, तो उससे महिलाएं जो है फिर वो अपने आप को जो है घर परिवार या इस तरह जो है पुरुषों के हवाले जो है वो कर देती हैं या उनके अनुसार जो है वो चलना जो है वो पसंद करती है, क्योंकि वर्तमान माहौल को देखकर जो है उनमें एक प्रकार से भय जो है उत्पन्न हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या। ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम देख रहे हैं कि महिलाओं को जन्म देने से ही रोका जाता है या लड़कियों को परिवार में आने से ही, जन्म से पहले ही जो है उनकी हत्या जो है वो गर्भ में ही कर दी जाती है। तो जब महिलाएं, और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो अनुपात है हर राज्य में जो है वो कम होता जा रहा है। ये जो कन्या भ्रूण हत्या वाली जो समस्या है वो शहरों में ज़्यादा है, हम देखें कि बजाय गाँवों के। लेकिन वर्तमान में देखते हैं कि गाँव भी जो है अब इससे नहीं छूट पा रहे हैं। इतने सारे कानून और जब हम चर्चा करेंगे उसके बाद भी हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या जो है वो अभी भी जो है वो हमारे समाज में जो है निरंतर बढ़ती ही जा रही है। फिर नेक्स्ट है स्वयं के आत्मविश्वास में कमी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब महिला खुद ही अपने आप में विश्वास नहीं लेकर आ पाएगी तो जो दूसरे लोग हैं वो तो उसे किस तरीके से जो है वो आगे ले जा पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी, क्योंकि महिला जो है उसका लालन पालन जो है इस प्रकार से होता है, या जब वो परिवार में जब वो बड़ी होती है तो इस तरीके से उसको दोयम दर्जे का यदि माना जाता है तो एक आत्मविश्वास की जो है उसमें कमी हो जाती है। और वो जो आत्मविश्वास की कमी है वो उसे किसी भी क्षेत्र में जो है वो अपने आप को सशक्त करने से जो है वो रोकती है। फिर नेक्स्ट जो है उपलब्धि के लिए महत्वाकांक्षा की अनुपस्थिति। ये जो बात है उपलब्धि और महत्वाकांक्षा की, हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक महत्वाकांक्षा यदि है हम रखते हैं तो कुछ आगे करने के लिए हम अग्रसर होते हैं। यदि हम महत्वाकांक्षा नहीं है तो व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो जाए, कितना भी जो है वो सशक्त हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो आगे बढ़ने की चाह नहीं है और वो उपलब्धि प्राप्त नहीं करना चाहता, तो फिर कितनी भी लोग उसको कोशिश करें आगे ले जाने की, वो जो उसकी महत्वाकांक्षा है वो उसको वहीं रोक देती है, वो उससे आगे नहीं जाना चाहता। तो ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति जो है यदि महत्वाकांक्षी है तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ हम सिर्फ महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं, अति महत्वाकांक्षी होना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं या हमारे परिवार की जो स्थिति है उसके अनुसार हम महत्वाकांक्षा अपनी रखें और उसके अनुसार जो है बढ़ने का प्रयास करें। तो यहाँ हमने देखा है कि यदि महिलाएं जो है वो जो अपनी परिस्थिति को समझते हुए
और अपनी शिक्षा, अपने रोजगार या अपने बच्चों के पालन पोषण सब में जो है वो महत्वाकांक्षा रखती हैं, तो वो एक सशक्त होकर जो है वो अच्छे प्रकार से निर्णय जो है वो ले सकती हैं और परिवार को जो है वो चला सकती हैं। ये जो हमने देखे पॉइंट्स की, ये जो सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली जो है वो कुछ बाधाएं हैं। हम देखें वर्तमान संदर्भ में कि आज जो है वो महिलाएं जो है वो पहले की बात करें हम कि अब बहुत परिवर्तन जो है वो आ रहा है। जो परिवार है वो भी अब बेटियों को जो है वो शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो अब वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें यदि महिलाएं या लड़कियां जो है शिक्षित होंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो वो ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगी या ज़्यादा अच्छे से जो है वो जीवन यापन कर पाएंगी। तो ये जो दृष्टिकोण आ रहा है, इन सारी बाधाओं के बाद भी ये जो दृष्टिकोण आ रहा है वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो कदम है कि अभिभावक जो है वो सोचने लगे हैं कि लड़कियों का को लड़कों से ज़्यादा जो है वो इस तरीके से जो है एक शिक्षित करने की और सशक्त बनाने की जो है वो आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें दूसरे घर में जाकर जो है वो अपना जीवन व्यतीत करना होता है और वहाँ पर जो है क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, किस तरीके से जो है अपना जीवन व्यतीत कर पाएगी, तो उसके लिए उसे जो है वो पूर्व से ही इस तरीके से जो है वो शिक्षित किया जाए और सशक्त जो है वो बनाया जाए। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, नेहरू जी, उन्होंने बात कही थी कि महिलाएं जो है यदि उनको किया जाए उनके लिए जो, तो वो हम उनको जगाकर जो है वो बहुत अच्छे से एक अच्छे परिवार का जो है निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जब जागृत होती हैं तो वो परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, भारत में जो है वो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, और साथ ही हमने चर्चा की कि भारत में जो है वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सशक्तिकरण के मार्ग में बाधाएं जो है उत्पन्न करती हैं। अब हम जो हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है कि महिला सशक्तिकरण में कि महिलाओं के संबंध में कौन कौन से कानून हैं अभी, और महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं, उनके बारे में जो हम चर्चा जो है अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।